हाल ही में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड IPHO 2026 के बारे में सही कथन चुनिए। विकल्प ए, इसका आयोजन जापान में किया गया तथा भारत ने 3 स्वर्ण पदक जीते। विकल्प बी, इसका आयोजन कोलंबिया में किया गया तथा भारत ने कुल 5 स्वर्ण पदक जीते। विकल्प सी, इसका आयोजन फ्रांस में किया गया तथा भारत ने 2 स्वर्ण पदक जीते। विकल्प डी, इसका आयोजन ब्राजील में किया गया तथा भारत ने 5 रजत पदक जीते। उत्तर है विकल्प बी कोलंबिया। 56वें IPHO 2026 का आयोजन बुकारामुंगा, कोलंबिया में हुआ और भारतीय दल के सभी 5 छात्रों ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। स्टैटिक जीके अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड IPHO उच्च माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी हाल ही में आयोजित। उत्तर है विकल्प बी कोलंबिया। 56वें IPHO 2026 का आयोजन बुकारामुंगा, कोलंबिया में हुआ और भारतीय दल के सभी 5 छात्रों ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। स्टैटिक जीके अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड IPHO उच्च माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी प्रतियोगिता है। हाल ही में मन्नथु पद्मनाभन की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? विकल्प ए, तिरुवनंतपुरम। विकल्प बी, कोची। विकल्प सी, नई दिल्ली। विकल्प डी, चेन्नई। उत्तर है विकल्प सी, नई दिल्ली। मन्नथु पद्मनाभन की प्रतिमा का अनावरण हाल ही में नई दिल्ली में किया गया। स्टैटिक जीके मन्नथु पद्मनाभन नायर सर्विस सोसाइटी NSS के संस्थापक थे और एक प्रमुख समाज सुधारक थे। हाल ही में 2026 ब्रिटिश ग्रां प्री का खिताब किसने जीता है? विकल्प ए, चार्ल्स लेक्ले। विकल्प बी, मैक्स वर्स्टापेन। विकल्प सी, लैंडो नॉरिस। विकल्प डी, लुइस हैमिल्टन। उत्तर है विकल्प ए, चार्ल्स लेक्ले। फरारी के चार्ल्स लेक्ले ने सिल्वरस्टोन में आयोजित 2026 ब्रिटिश ग्रां प्री का खिताब अपने नाम किया है। स्टैटिक जीके फॉर्मूला 1 F1 रेसिंग का संचालन FIA फेडरेशन इंटरनेशनल द ऑटोमोबाइल द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय पेरिस में है। हाल ही में विंबलडन 2026 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? विकल्प ए, नोवाक जोकोविच। विकल्प बी, कार्लोस अल्कारेज। विकल्प सी, डैनियल मेदवेदेव। विकल्प डी, जैनिक सिनर। उत्तर है विकल्प डी, जैनिक सिनर। इटली के जैनिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर लगातार दूसरी बार विंबलडन पुरुष एकल का खिताब जीता है। स्टैटिक जीके विंबलडन दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है जो ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। हाल ही में सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास क्षेत्र का आधिकारिक नाम बदलकर क्या रखा गया है? विकल्प ए, कर्तव्य भवन क्षेत्र। विकल्प बी, अमृत क्षेत्र। विकल्प सी, राष्ट्र निर्माण क्षेत्र। विकल्प डी, संविधान क्षेत्र। उत्तर है विकल्प ए, कर्तव्य भवन क्षेत्र। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास क्षेत्र का आधिकारिक नाम अब कर्तव्य भवन क्षेत्र, कर्तव्य भवन एरिया है। स्टैटिक जीके सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट भारत के प्रशासनिक केंद्र के नवीनीकरण का एक प्रमुख प्रोजेक्ट है।
प्रथम एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? विकल्प ए 2, विकल्प बी 3, विकल्प सी 5, विकल्प डी 7। उत्तर है विकल्प बी 3। भारत ने इस पहली एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कुल 3 स्वर्ण पदक जीते। स्टैटिक जीके। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा किया जाता है। हाल ही में लद्दाख में कितनी नई तहसीलों का गठन किया गया है? विकल्प ए 10, विकल्प बी 12, विकल्प सी 17, विकल्प डी 20। उत्तर है विकल्प सी 17। लद्दाख में प्रशासनिक सुधारों के तहत हाल ही में 17 नई तहसीलों का गठन किया गया है। स्टैटिक जीके। लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना था। हाल ही में नाबार्ड ने कौन सा ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यक्रम शुरू किया है? विकल्प ए ग्रिड समृद्धि, विकल्प बी कृषि उद्यम, विकल्प सी स्वरोजगार अभियान, विकल्प डी ग्रामोदयम। उत्तर है विकल्प डी ग्रामोदयम। ग्रामोदयम। नाबार्ड ने ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामोदयम कार्यक्रम शुरू किया है। स्टैटिक जीके। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। हाल ही में दुधवा टाइगर रिजर्व में गैंडों राइनोसरस की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? विकल्प ए 45, विकल्प बी 49, विकल्प सी 53, विकल्प डी 60। उत्तर है विकल्प सी 53। दुधवा टाइगर रिजर्व में हालिया जनगणना के बाद गैंडों की संख्या बढ़कर कुल 53 हो गई है। स्टैटिक जीके। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। हाल ही में दिवंगत पूमनी को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? विकल्प ए वानगई, विकल्प बी अग्नादी, विकल्प सी पिरागु, विकल्प डी रीति। उत्तर है विकल्प बी अग्नादी। दिवंगत तमिल लेखक पूमनी को उनके प्रसिद्ध उपन्यास अग्नादी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। स्टैटिक जीके। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारतीय साहित्य में दिए जाने वाले सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी। हाल ही में चर्चा में रही मैडोक जलविद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? विकल्प ए सिंधु नदी, विकल्प बी मेकोंग नदी, विकल्प सी यारलूग सांगपो नदी, विकल्प डी सालबीन नदी। उत्तर है विकल्प सी यारलूग सांगपो नदी। मैडोक जलविद्युत परियोजना यारलूग सांगपो ब्रह्मपुत्र का तिब्बती नाम नदी पर प्रस्तावित है। स्टैटिक जीके। यारलूग तशांगपो नदी तिब्बत से निकलकर भारत में अरुणाचल प्रदेश के माध्यम से प्रवेश करती है, जहां इसे सियांग ब्रह्मपुत्र कहा जाता है।